किसी भी दानव ने भगवान शंकर को युद्ध के लिए नहीं ललकारा। क्यों नहीं ललकारा? देवता तो देवलोक में रहते थे, भगवान विष्णु तो भगवान शंकर तो पृथ्वी पर रहते थे, तो यहां तो शंकर भगवान को ललकार देना था। पर शंकर भगवान को एक ने भी नहीं ललकारा। शिव जी को कोई ललकारता ही नहीं था युद्ध के लिए, कि कोई नहीं कहता था आओ शंकर भगवान मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। देव राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा, हे नारायण आओ मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। ब्रह्मा जी मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। इंद्र मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। हे शक्ति मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। सारे देवी देवताओं को असुरों ने ललकारा, पर शंकर भगवान को एक भी असुर नहीं ललकारता था। कारण क्या था? उसका एक कारण था कि जितने देवता थे, 33 कोटि देवता, जितने देवता थे, शंकर भगवान के पास में जैसे तुम्हारे घर में 15 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य के पास में जैसे 33 कोटि देवता हैं, और 33 कोटि देवता में एक देवता के पास में जितना बल है, एक देवता के पास में जितनी सेना है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 33 कोटि देवता, और 33 कोटि देवताओं से अंदाजा लगाना कि एक देवता की गिनती में अगर हम लेते हैं तो ऐसे मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं, और 33 कोटि देवता के 33 कोटि गण शिव जी के पास हैं। अब तुम घर जाके जरा अंदाजा लगाना कि कितने हो गए। मतलब शंकर भगवान के पास में 33 कोटि अगर देवता हैं तो 33 कोटि देवता के 33 कोटि कोटि गण हैं शिव जी के पास। शास्त्र कहता है शंकर भगवान के गण जब जम के चिल्लाते थे, एक साथ जब आवाज लगाते थे और जो चिल्लाकर दौड़ते थे, तो जितने भी असुर हैं उनकी धर्म पत्नियां जो गर्भ से होती थीं, उनका गर्भ गिर जाता था और असुरों के कान में से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता था। युद्ध की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गणों के चिल्लाने से ही असुर मर जाते थे, प्राण छूट जाते थे चिल्लाने से। कई लोग पूछते हैं क्यों महाराज जी ये इतने सारे भक्त कथा सुनने आते हैं, ना तो इनके पास कोई पत्र जाता है, ना कोई निमंत्रण जाता है, ना पीले चावल जाते हैं। अगर कोई राजनेता को भी सभा करना पड़ती है तो गाड़ियां लगाना पड़ती है, गाड़ियां भेजना पड़ता है, तब लोगों को बुलाना पड़ता है। और साथ में बुलाओ तो बुलाओ, भोजन का टिफिन भी हाथ से दो और उनके लिए पूरी व्यवस्था करो, कुर्सी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सम्मान दो, गाड़ी भेजो, घोड़ा भेजो, समय पे लाओ, समय पे छोड़ के आओ। पर ये शिवपुराण एक ऐसी कथा है जिसमें ना तो पीले चावल दिए जाते हैं, ना निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहाँ पत्र भेजा जाता है, ना किसी के यहाँ जाकर कहा जाता है। उसके बाद भी ये लाखों लाखों शिव भक्त अपने आप आ जाते हैं। उसका क्या कारण? उसका एक कारण है, स्कंद पुराण कहती है ये जितने शंकर के भक्त संसार में रहते हैं, ये शंकर भगवान के पूर्व में कोई रिश्तेदार रहे होते हैं जो शंकर की डमरू की आवाज सुनकर दौड़ पड़ते हैं और कथा में आकर गए। शिव के गण है। इसलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी,
हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। आप जरा विचार करिएगा, शिव के गण इतने प्रबल हैं, एक बार यदि जाग जाएं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो इनके आगे टिक जाए। ये कथा, संत, साधु, महात्मा, प्रवचन क्या कर रहे हैं? आपको जगाने का काम ही तो कर रहे हैं, ये जगाने का ही तो काम कर रहे हैं। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को पूछकर जिंदा की जिंदा लटकाकर उसमें आग लगाई जा रही है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को पूछकर जो जिंदा लटकाकर आग लगाई जा रही है, वो दिखाया जा रहा है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कि जब हमारी संख्या बढ़ी तो हम तुम सबको ऐसे ही लटकाकर आग लगा देंगे। इसलिए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं और मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, एकजुट होना प्रारंभ हो जाओ और अपने सनातन को मजबूत करना प्रारंभ करो। अपने सनातन को मजबूत करना प्रारंभ करो, वरना आने वाला समय बड़ा विचित्र हो, बड़ा विचित्र। वो तो आपके गुजरात के दो प्रबल मेरे वल्लभ भाई पटेल जी की कुछ कृपा की मूर्ति आप लोगों ने दिल्ली में बिठा रखी है, तो सनातन धर्म की मजबूताई बहुत प्रबल हो रही है। सनातन धर्म प्रखर हो रहा है, प्रबल हो रहा है। और उसकी प्रबलता आपको करना है। अंजना माता को देखो, अंजना माता की कथा को देखिए, अंजना माता के एक भाव को देखिए। भगवान राम कर रहे हैं, सुनो हनुमान, अगर शंकर भगवान का कोई भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की साधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शंकर को स्मरण करने वाले, अगर उस शिव के भक्त का भी मात्र दर्शन हो जाए, जो शंकर को दिल में बिठाता है, वो हमको अगर एक बार देख भी लेगा तो हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट मिट जाता है, हमारा दुख समाप्त हो जाता है। अब इसमें ना जाने कितने शंकर के भक्त आए होंगे, इस पूरी कथा में ना जाने शंकर भगवान के कैसे कैसे भक्त आए होंगे, जो शिव की भक्ति के लिए रात भर, ठंड पड़ रही है, पड़े हुए हैं, ठंड में पड़े, खाने को मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, पड़े। हम नहीं जानते कौन से यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूबर ने कोई रील डाली होगी और वो रील ऑफिस से, सीहोर से आशीष के पास आई।
तो आशीष ने हमको रील दिखाई, तो उस रील में आशीष ने दिखाया कि कोई दुबई से भी एक बहन यहाँ आई हुई है और कथा के पंडाल में रात रात रुककर कथा का श्रवण कर रही है। वो दुबई वाली बहन कहाँ बैठी है? अगर बैठी हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये दुबई से कथा सुनने के लिए आई और कथा के पंडाल में रात्रि विश्राम कर कर कथा का लाभ ले रही। और मैं उन यूट्यूबर को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इनकी रील डाली। अगर वो भी, अगर उनके, उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है और यूट्यूबर कौन सा है वो भी नहीं ध्यान में, पर अगर वो यूट्यूबर अगर यहाँ बैठे हों तो मैं उनको भी निमंत्रण दूंगा कि वो भी पधारें, कि आपकी रील के कारण आज पूरा सनातन धर्म को ये मालूम पड़ रहा है कि शिव की भक्ति कैसे होती है, शंकर की साधना कैसी होती है, शिव की आराधना कैसी होती है, शिव भक्ति कैसी होती है। और फिर निवेदन करूं मैं इस गुजरात की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र भूमि से, जितने यूट्यूबर हैं, जितने सोशल मीडिया है और जो आप लोग अपनी चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से रील बनाने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं, आज आपने सिद्ध कर दिया इस शिव महापुराण की एक एक रील बनाकर कि हमारा सनातन धर्म ऐसा है, हमारे सनातन धर्म की जागरूकता ऐसी। आप सनातन को मजबूत कर रहे हैं। सारे यूट्यूबरों को, जितने भी यूट्यूबर लगे हैं सूरत के, गुजरात के, उन सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपकी भक्ति को, आपकी सनातन की जागरूकता को। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार लीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, शिव कथा कर रही है। अंजना माता का राम जी कर रहे हैं, मात्र मुझे दर्शन हो जाएगा और वो अपनी दृष्टि से मुझे देख लेंगी, उतने में भी मेरा आनंद हो जाए। चलो हनुमान, चलो, मुझे अंजना माता का दर्शन करना। जैसे ही सामने अंजना माता दिखी, राम जी ने झुककर प्रणाम किया, नमन किया। हनुमान जी ने कहा अंजना माता से, ये श्री राम है, ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, ये माता जानकी जी हैं। सबको मिलाया। अंजना जी ने कहा कि हनुमान, घर में कुछ पाने के लिए नहीं जाओ, अतिथि आए हैं, इनके लिए कुछ थोड़ा कंदमूल फल लेकर आओ, इनके लिए थोड़ा कंदमूल फल लेकर जाओ। अरे वाह वाह वाह, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
किस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिनते अजान गणिका जैसे तेरे मन को बच्ची 2 दिन से रो रही है बाहर खड़े होकर, केवल उसको मिलना था। एक बार जोरदार ताली बजाओ, आज व्यासपीठ पे दौड़ के आई है। गिनते अजान गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो। मैंने कहा कि हनुमान जाओ, घर में कुछ पाने के लिए नहीं है, तुम जल्दी जाओ दौड़ के कंदमूल फल लेकर। अतिथि आया है, मेहमान आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है अतिथि शिव का एक रूप होता है। अतिथि शिव का एक रूप होता है। इसीलिए हमारे यहां सनातन धर्म में कहा, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में अगर कोई रात्रि रुककर कथा का इंतजार कर रहा है, सुबह स्नान आदि कर कर भगवान शिव की कथा के लिए बैठा हुआ है, इंतजार में डूबा हुआ है, वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव है, शिव है। इसलिए मेरी जीजियों, प्रयास करा करो अपने घर से। अब गुजराती भाषा में तो क्या, गुजरात के लोग तो वैसे भी खाने में और खिलाने में बड़े होशियार होते हैं, है? और उसमें भी सूरत के। महाराज अपने घर से आया करो तो कोई वो थेपला, फाफड़ा, और भी कौन सा होता है, काय सुमानी जी, और कौन कौन से होते हैं, थेपला, फाफड़ा। हाँ तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ कल मंगवा के रखूंगा सब यहीं पर। तो निवेदन है, घर से आया करो तो थोड़ा थोड़ा लेकर चला करो, अपने लिए नहीं, जो अपने आसपास में बैठे उसका मुख झूठा कराने के लिए मेरा शिव नगर में आया है, मेरा शंकर, मेरा भोले बाबा, मेरा शिव और मेरा शंकर ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे सम्मुख में आकर बैठ गया और उसकी कृपा आप पर हो, ये भाव लेकर मुक्त। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करा, हनुमान जी महाराज की कथा करे। ये हनुमान जी चले गए कंदमूल फल लेने के लिए, इतने में अंजना माता की आंख से आंसू बह रहे थे। राम जी ने पूछ लिया, मां क्यों रो रही हो? अंजना माता ने कहा, मेरे रोने का कारण केवल एक है, आज मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया, दूध को लज्जित कर दिया। राम जी बोले, मां ये कैसी बात करती हो? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी का पता लगाया, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, और आप कहते हो कि हनुमान जी ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया? अंजना माता बोली, रे राम, हे प्रभु, हनुमान भूल गया कि किस माता का दूध पिया था उसने। आज मुझे बड़ा दुख है जो मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। क्यों मां ऐसे शब्द क्यों कह रही हो? राम जी कह रहे, ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? क्या बात है? अंजना माता ने कहा, इसलिए बोल रही हूं कि आपको अयोध्या से आकर सीता जी को लेने के लिए लंका जाना पड़ा। मेरे बेटे हनुमान को मैंने जो दूध पिलाया था, वो दूध इतना प्रबल था, हनुमान चाहते तो
तो तुम्हें लंका तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीता को लंका को उठाकर लेकर अयोध्या में आते। आज मुझे दुख है कि मेरा दूत आज लज्जित हो गया। हनुमान जी महाराज को लंका तो गए पर सीता को लेकर नहीं आए। आज दुख इस बात का है कि राम जी को लंका पर चढ़ाई करना पड़ी, उस रावण से युद्ध लड़ना पड़ा, उस मेघनाथ से युद्ध लड़ना पड़ा, उस कुंभकर्ण से युद्ध लड़ना पड़ा। इसलिए आज मेरा दूत लज्जित हो रहा है। हनुमान को तो जाना था, पूरी लंका को उठाकर लाकर अयोध्या में रख देना था। तो मैं गौरवान्वित होती, तो मुझ में गौरव होता। राम जी, आप नहीं जान पाएंगे कि इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद आता है। एक किले से दूसरे किले पर जीजाबाई माता देख रही थी। छत्रपति वीर शिवाजी की माता जीजाबाई ने सामने देख रही थी और उस सामने के किले पर भगवा नहीं था, दूसरों का ध्वज लगा हुआ था। तब माता जीजाबाई जब देख रही थी तो उन्होंने शिवाजी से बुलाकर कहा, शिवा, ये सामने के किले पर मेरा भगवा लहरा नहीं रहा। शिवा कहते हैं, मां, उनके पास सेना ज्यादा है, हम आक्रमण नहीं कर पा रहे। जीजाबाई ने कहा कि कल तक सूर्य अस्त होने से पहले भगवा लहराना चाहिए उस किले के ऊपर। मां, सेना नहीं है इतनी हमारे पास, वो आप कर रही हो कि भगवा लहराना चाहिए। जीजाबाई ने कहा, छत्रपति वीर शिवाजी से वो किला सेना से नहीं मिलता, वो किला सीने में जब शिव बैठता है और शिवा जागता है तो भगवा आराम से लहरा सकता है। सीने में भगवा है और सीने में शिव है तो वो सेना भले ना हो, शिवाजी जाए और भगवा लहरा कर आए। छत्रपति वीर शिवाजी ने जितनी सेना थी उसी का साथ पकड़कर जो किले पर चढ़ाई करी और मां जीजाबाई के सामने उस किले पर भगवा लहरा गया। ये वीरता होना चाहिए, ये भी। पहले का वीर, पहले का पुत्र, पहले का एक एक युवान व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होता था। आज के जमाने में ना जाने युवानों को हो क्या गया, वो मोबाइल पे इतने समर्पित हो गए कि राष्ट्र के लिए क्या समर्पित हो रहे हैं। वो मोबाइल पर इतने समर्पित हो गए। रात को 11-11 बजे तक तो मिस यू और विथ यू ही होता रहता है। एक शब्द और होता है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं और ना बोल रहा हूं। कहां गया? आप किसी व्यक्ति से जितना प्रेम करते हो उससे 1 लाख ज्यादा गुना प्रेम अपने भारत भूमि के राष्ट्र से होना चाहिए, अपनी भारत भूमि से होना चाहिए। वो प्रेम हमारे भीतर, वो कहे ना, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए। हनुमान जी से कहा, जाओ तुम जाकर
फल लाओ। और इतने में राम जी के सामने मां अंजना की आंख के आंसू थे और अंजना माता ने कहा मैंने जो दूध पिलाया आज वो लज्जित हो गया। हनुमान जी चाहते तो पूरी लंका को उठा कर ले आते, पर हनुमान जी लेकर नहीं आए, इसका मुझे दुख है। राम जी ने कहा मां ऐसी बात क्यों कहती हो, हनुमान को तो हमने रोका था, नहीं तो हनुमान तो लंका पर चढ़ाई कर कर सीता को कब कर लेकर आ जाते, हमने रोका था। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में।
बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। वो मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब गया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जब